पद्मनंदी पंचविंशतिका के निश्चय 50 प्रकरण में अपन ने अभी तक 37 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है और इन श्लोकों के माध्यम से बीच बीच में अपन को ये भी देखने को मिला, क्योंकि अध्यात्म विशेष रूप से द्रव्यान योग में नए की व्यवस्था को समझना, जानना, पहचानना, स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। तो बीच में हमें मुख्य रूप से जो दो नए व्यवहार नए और निश्चय नए है, उनसे जो आत्म तत्व आदि देखे जाते हैं उनके बारे में भी समझा और उन दोनों दृष्टियों से आत्मा की शुद्ध अवस्था और संसारी अवस्था को भी समझने का प्रयास किया। कल हमने देखा था कि वास्तव में यह जो आत्मा है, यह वास्तव में अपन मनुष्य गति की अपेक्षा बात कर रहा है, योगी की अपेक्षा बात कर रहा है। कल देखो बीच में जब अपन बात करने लगे तो कि मन कहीं काय कहीं वचन, ये सारी बातें करने लगे, लेकिन वास्तविकता अपन को समझने की ये है कि किसके बारे में बात चल रही है। अपन को पता है शुद्ध आत्मा को ध्याने वाले योगी के विषय में बात चल रही है, मुनिराज के विषय में बात चल रही है। और जब मुनिराज के विषय में बात चल रही है तो वो निश्चित रूप से मन सहित होते हैं, इसलिए मन की बात यहाँ की गई थी कि मन के द्वारा कर्म बांधे गए हैं और उसके बाद कर्म बनते हैं तो हम फिर परवश हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने मूल जो मन है उस पर विजय पाली हमने, का मतलब यहाँ पर जो योगी है उन्होंने अगर उस पर विजय पाली तो फिर वे इस बंधन से छूट जाएंगे। तो ये अपन को चीज यहाँ पर देखना है। अब अगला जो श्लोक है 38वां नंबर, नित्वत्तरोर विषय सुखच्छाया लाभेन किं मनः पान्थ भव दुःख च्युत पीड़ित तुष्टोसि गृहाण फल ममृतम। हे सांसारिक दुख रूप क्षुधा से पीड़ित मन रूप पथिक, तू मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विषय सुख रूप छाया की प्राप्ति ही से ही क्यों संतुष्ट होता है, उससे तू अमृत रूप फल को ग्रहण कर। क्या मतलब कि जैसे कोई रास्ते से जा रहा राहगीर है, अब वह थका हुआ भी है, पेड़ के नीचे बैठ कर के शीतलता का अनुभव भी होगा, लेकिन मात्र पेड़ की छाया से ही कोई सुखी हो जाता है तो इसे उसका मतलब एक तरीके से पर्याप्त बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। जब फलदार वृक्ष है तो छाया भी ग्रहण करो और फल भी प्राप्त करो, है कि नहीं, जिससे भूख भी मिटे। तो यहाँ पे क्या कहा कि संसार दुख रूप क्षुधा से पीड़ित, जो कौन सी भूख लगी हुई है, संसार के दुख रूप क्षुधा से पीड़ित है व्यक्ति। अब दुख रूप क्षुधा को की भूख जो है उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमृत फल को खाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो थकान है वह तो क्या है, छाया से मिट जाएगी। तू मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विषय सुख रूप छाया है। विषय सुख क्या है, छाया है, और अमृत रूप फल है। अमृत रूप फल क्या है, जो मनुष्य पर्याय की उत्कृष्टता है, कर्मों की निर्जरा है, उसको प्राप्त करो। यहाँ पर एक आ गया, विशेषता से भी एक बार देख लो अपन। जिस प्रकार सूर्य के ताप से संतप्त कोई पथिक मार्ग में छायो युक्त वृक्ष को पाकर उसकी केवल छाया से ही संतुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलों को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करता है तो उसे इससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था। इसको हम वापस कर रहे हैं, किसी ने पेन चला दिया। ठीक, तो इससे
अधिक सुख प्राप्त हो सकता था। देखना, छाया छाया से ठीक है, उसको थोड़ी शीतलता मिली, लेकिन फल खाएगा तो उसकी क्षुधा भी मिटेगी और ज्यादा सुख उसको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यह जीव मनुष्य पर्याय को पाकर उससे प्राप्त होने वाले विषय सुख का अनुभव करता हुआ इतने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है। अब क्या है कि जैसे कोई पथिक अकेले छाया से संतुष्ट हो जाए, तो इसी प्रकार मनुष्य भी है, यह मनुष्य पर्याय को पाकर के थोड़े बहुत जो विषय सुख मिले हैं उन्हीं में संतुष्ट हो जाता है। परंतु वह अज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्याय से तो वह अजर अमर पद प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अन्य देवादि पर्याय से दुर्लभ है। इसलिए यहाँ मन को संबोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर उस अस्थिर विषय सुख में ही संतुष्ट ना हो, किंतु स्थिर मोक्ष सुख को प्राप्त करने का उद्यम कर। बहुत सरल समझाया गया कि मनुष्य पर्याय संबंधी जो अनुकूलताएं मिली है, विषय सुख प्राप्त हुए हैं, उनमें नहीं भटकना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भटक जाता है, वह वैसा ही है जैसे कोई थोड़ी सी थकान में से चलता हुआ और अच्छे पेड़ के, फलदार पेड़ के नीचे पहुंच करके भी और छाया मात्र में संतुष्ट हो जाता है। आप सबने समूह शरण के बारे में सुना होगा कि समूह शरण में तरह तरह के उद्यान, बाग बगीचे हुआ करते हैं, विभिन्न तरह की नाट्यशालाएं हुआ करती हैं। जो अज्ञानी जीव होते हैं वे उनमें भटक जाते हैं, वे भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते और उन्हीं में रह जाते हैं। इसी प्रकार यह हमारे लिए मनुष्य पर्याय में भी समझना है कि जो विषय सुख इत्यादि हैं, इनमें व्यक्ति भटक जाए अगर, तो फिर वह जो मोक्ष फल प्राप्त होना चाहिए मनुष्य पर्याय से, वह प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सरल है, आगे चलते हैं। स्वांतम ध्वांतमशेषम दोषोज्झित दोषोज्झितमर्कबिम्बमिव मार्गे विनिहन्ति निरालम्बे संचरदनिशं यतीशानाम्। मुनियों का मन सूर्य बिंब के समान आलम्बन रहित मार्ग में निरंतर संचार करता हुआ दोषों से रहित होकर समस्त अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता है। सूर्य कैसा है? निराधार है। सूर्य को किसी के आधार की जरूरत नहीं है और आकाश मार्ग में गमन करता रहता है। सूर्य जैसे मान के चलो रात भी होती तो उस रात के कारण सूर्य फीका नहीं पड़ता है, सूर्य का प्रकाश और प्रताप भी कम नहीं होता है। ये समझने वाली बात है कि दोषों से रहित होकर के कोई भी दोष उसको, सूर्य अपने आप में प्रकाशित रहता है। और अपन जानते हैं कि अभी जैसे अपने यहाँ पर रात हो रही है लेकिन अमेरिका में सुबह हो रहा है, तो ये तो सूर्य की जो भी गलियां हैं, जितना भाग जहां पर उसका उजागर होता है वहां उजीला हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि सूर्य पर कोई ग्रहण नहीं लगता है और सूर्य का मतलब एक तरीके से यूं कहें कि ऐसा नहीं है कि सूर्य अंधकार आ गया तो सूरज अंधकार में चला जाएगा, सूर्य पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बस इतना है कि सूर्य के ऊपर जो बादल आ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक तरीके का आवरण आ गया है। जैसे ही आवरण दूर होता है तो उसका प्रकाश, लेकिन सूर्य का स्वयं अपने आप में कुछ भी विकार नहीं होता है, विकृत नहीं होता है। सूर्य अपने आप में वही प्रभावान बना रहता है। तो जैसे सूर्य आलम्बन रहित है, बस ऐसे ही जो मुनि होते हैं, मुनियों का मन भी क्या आलम्बन से रहित होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें भगवान का ध्यान करना है तो हम माला लेते हैं, जाप करना माला लेते हैं, हमें कुछ भी भगवान का ध्यान करना, हम मूर्ति को सामने लाएंगे, ये सारे आलम्बन हमें लेना पड़ते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए योगी हैं, शुद्धात्म में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे मुनिराजों को
मन का भी अवलंबन नहीं लेना पड़ता है और वे क्या हो जाते हैं, अप्पा अप्पम में रहो वाली बात आ जाती है। इड़मेव परम हवे झाणम, वो उनकी आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाता है उनका। तो ये स्थिति बनती है, इसलिए वे मुनियों का मन क्या है, सूर्य बिंब के समान आलम्बन के रहित है। आलम्बन से किसी का आलम्बन लेने की उनको जरूरत नहीं। जब कब हो, देखो ध्यान रखना, दो तरह के मुनि, शुभोपयोगी मुनि वो तो मन का आलम्बन लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो शुद्धोपयोग में है उनकी बात यहाँ पे चल रही है, वे इनका आलम्बन नहीं लेकर के और किसी भी प्रकार के दोष को ना करते हुए, अच्छा जो आलम्बन लेते हैं उनको दोष भी लगते हैं, देखो ध्यान से, जो आलम्बन लेते हैं उनको दोष भी लगते हैं, लेकिन जो निरालंब होते हैं उनको दोष भी नहीं लगा करते, क्योंकि उनकी जो स्थिति है इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि फिर वे दोष भी उनसे दूर रहा करते हैं। ऐसे अब इसके बाद इसको भी पढ़ लेते विशेषार्थ को। जिस प्रकार सूर्य का बिंब निराधार आकाश मार्ग में गमन करता हुआ रात्रि के दोष संबंध से रहित होकर समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मुनियों का मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों रूप आश्रय से रहित मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर दोषों के संसर्ग से रहित होता हुआ समस्त अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब मन क्या हो जाता है, संकल्प विकल्पों रूप आश्रय से रहित हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह नष्ट हो जाता है। संकल्प विकल्प क्या करते हैं, हमें ज्ञान की ओर भी ले जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप में संसार की दृष्टि से वो अज्ञानता की ओर ढकेलने वाले होते हैं। और संकल्प विकल्प को हमारे यहाँ ही बताया गया है कि संकल्प विकल्प बंध के कारण है, जितना संकल्प विकल्प करेंगे उतना चित्त चंचल होगा, और चित्त की चंचलता की बात पहले ही कर दी है। तो यहाँ पे मुनियों के मन को सूर्य के बिंब के समान आलम्बन रहित बताया है, और कैसा बताया है कि उनका जो मन है जब निरालंब हो जाता है तो अज्ञान रूप समस्त अंधकार को नाश कर देता है। अगला श्लोक है 40वां नंबर। दो लोगों के हाथ खड़े हो गए, हाँ पहले तो शशि जी, हाँ बोलिए शशि जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ शशि जी का, हाँ आप बताइए शकुंतला जी। भैया जी संकल्प और विकल्प का मतलब क्या है, कौन से संकल्प और विकल्प? अभी बताते हैं लास्ट में, है ना। संकल्प और विकल्प कई तरह के होते हैं। संकल्प विकल्प शुभ अशुभ भी होते हैं, उनमें भेद भी पड़ता है, प्रशस्त और अप्रशस्त का भेद भी पड़ता है, इसको भी अलग से देखते हैं अपन एक शंका समाधान के रूप में। अभी आगे बढ़ते हैं। 41वां नंबर। अहमेव चित् स्वरूप चिद्रूपाश्रय चिद्रूपा चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव नान्यत किमपि जड़त्वात् प्रीति सदृशेषु कल्याणी। मैं चित स्वरूप हूँ, और चित स्वरूप जो मैं हूँ सो मेरा आश्रय भी वही चित स्वरूप है, उसको छोड़कर जड़ होने से और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है। यह ठीक भी है, क्योंकि समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याण कारक है। कितनी अच्छी बात कही, समान व्यक्तियों में समशील व्यसनेषु सख्यम। हमारे यहाँ एक नीति का सूत्र कहा जाता है कि जो समान शील मतलब जिनके गुण हैं, स्वभाव हैं, है ना, उनमें आपस में मित्रता होती है, उनको आपस में मित्रता करनी चाहिए। यानी मित्रता किनके बीच में हो, जिनके गुण समान हो, है ना, जिनके गुण समान हो और जिनका
सोच विचार आचार विचार समान हो, उनमें मित्रता काम की होती है। अगर समान नहीं है तो फिर वह काम की नहीं है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो मैं चित स्वरूप हूं, और चित स्वरूप जो मैं हूं सो मेरा आश्रय भी वही चित स्वरूप है। मेरा आश्रय, मेरे आश्रय लेने योग्य का वही चित स्वरूप है। उसको छोड़कर जड़ होने से और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता। भाई चेतन आत्मा को छोड़ दो तो बाकी के सारे आश्रय कैसे हैं? जड़ हैं। बाकी के आश्रय तो कैसे हैं? जड़ हैं। और वे जड़ हैं तो फिर उनमें भाई जड़ का जो स्वभाव है, जो उसका गुणधर्म है, वो बिल्कुल अलग है, और चेतन का गुणधर्म अलग होता है। तो दोनों में मित्रता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया? समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है, और असमान में होगा तो क्या होगा? असमान में बहुत दिक्कत आ जाती है। असमान में क्या होता है? अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति, और मान के चलो किसी व्यसनी की संगति में चला जाता है तो वह भी बिगड़ जाता है। पहले हमारे यहाँ पर शादी संबंधों में, और पंडित आसादर जी वगैरह ने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उन्होंने क्या, पंडित जी ने क्या, पुराने शास्त्रों ही में अपने प्राचीन आदि पुराण इत्यादि में लिखा हुआ है कि जो परिणय है और एक समधि शब्द आता है। तो ये समान लोगों में जिनकी समधि यानी समान बुद्धि है, समान जिनका आचार विचार है, भगवान और गुरु और शास्त्र जिनके एक जैसे हैं, उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। अब आजकल अपन देखते ही जा रहे हैं कि जो जो होता जा रहा उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। सब सारे दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, बिल्कुल सामने। आदमी कहता है, एक दिन क्या हुआ आपको बताऊं मैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आज बीच में आ गई इसलिए कि एक दिन की घटना थी। एक बहुत प्रसिद्ध सीरियल चला सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते जो सीरियल चल रहा था, और हम कम से कम 7 या 8 लोग थे और उस सीरियल को देख रहे थे। और किस्मत से वो जो सीरियल था वो चल रहा था, उसमें ये चल रहा था, वो लव मैरिज को लेकर के प्रेम विवाह का की पुष्टि की जा रही थी। और आप जानते हो कि उनके तरीके बड़े पावरफुल होते हैं, और जिस तरीके से वो सारी बातें आती, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि मान के चलो कुछ हो रहा तो उसका भी, उसकी उंगली काटो उसका खून निकालो, उसकी उंगली काटो उसका खून निकालो, दोनों को मिला दो, लो भैया किसका खून पहचानो कौन किसका। ये सब तर्क हैं। अब देखना अब क्या होता है। सारी बातें चलने के बाद मतलब आप आश्चर्य करोगे कि हम सब ने तालियां बजा दी, हम 8 में से 7 ने तालियां की, बहुत बढ़िया बात, ये सही कह रहा है, लव मैरिज ही होना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें क्या वो है। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था वीरेंद्र, तो उसने कहा बहुत जोर से चिल्लाना, मतलब एक समझ लो कि गाली नहीं बकी, और तो जोर से झल्लाना, वो कैसे शास्त्री हो तुम लोग, कैसे शास्त्री करी है, और ऐसे ताली बजा दी। हम लोगों ने कहा भैया क्या हो गया? तो उसने कहा कि एग्जाम्पल उसने दिया, हम उसको थोड़ा सा संभाल करके बोल रहे हैं, कि उसने कहा कि कोई व्यक्ति XYZ चाहे वो कोई भी हो जो इसका समर्थन कर रहा हो, और उसके घर में अगर मान के चलो कि कोई स्वीपर है ना, जो रानी होती, रानी का पुत्र है आज की भाषा में अपन जिनको कहते हैं, ऐसा स्वीपर अगर आया और अगर उसकी बेटी से उसको प्रेम हो जाए, तो जो ये लव मैरिज की वकालत कर रहा है, क्या वो उसके साथ अपनी बेटी को दे देगा? क्या खुशी खुशी? मजबूरी में देना पड़े, हार कर देना पड़े, वो छोड़ो आप, लेकिन ये तुरंत बिल्कुल पता चलते ही साथ कोई हाथ में हाथ पकड़ा देगा क्या? वो उसी समय हम लोगों का माथा ठनका कि यार बात में दम है, कितना बड़ा तर्क है। तो कहने की बातें अलग होती हैं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप देखना कि मैं वो जातिवादी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपन को बात समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अभी आप
ज्यादा दूर मत जाओ, अकेले एक खंडेलवाल परिवार की रोटी देख लो और एक अग्रवाल परिवार की रोटी, आपको रोटी में भी अंतर मिल जाएगा, रोटी की बनावट में अंतर मिलेगा। मतलब आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं। तो हर चीज का, भोजन का, भोजन के स्वाद का, रहन सहन का, आचार विचार का, हर जगह अंतर आता है। और जो विवाह है वह क्या है, समान विचारधारा में हुआ करता है। उससे क्या फायदा होता है, यदि विचारधारा समान होगी तो क्या होगा, गाड़ी पटरी से, अब मान के चलो ट्रेन की एक पटरी तो यूं हो और ये यूं हो, तो ट्रेन कैसे चलेगी, कभी भी लुढ़क जाएगी। तो इसलिए हमारे शास्त्र भी यही कहते, नीति भी यही कहती है कि समान समशील व्यसनेषु सख्यम, जो मैंने कहा वह सूत्र वास्तव में अपने देखो कितने, हम तो क्योंकि हम लोग सब जगह जाते हैं आते हैं, कोटा जैसी जगह में रहे हुए हैं, सब देखा है हमने भैया। अपने अच्छी अच्छी बच्चियां जो आती हैं, अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं और वहां जा करके हॉस्टलों में रह करके, और जो नॉनवेज खाने वाले हैं या ड्रिंक करने वाले ऐसे की संगति में जाकर के वो भी बिगड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि मित्रता किस में होती है, उन्हें ये नीति पता नहीं थी कि समान आचार विचार वालों से मित्रता करनी चाहिए, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि तो इसलिए ये बात बहुत समझ, यहाँ पे जो उदाहरण दिया ये पारमार्थिक था, हमने उसको लौकिक भी समझ लिया कि जो चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा है, उसका चैतन्य और जो जड़ है, मतलब आत्मा से भिन्न जो भी जड़ है उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं, और मेरी आत्मा की चेतना के गुणधर्म अलग हैं। इन दोनों में मैत्री नहीं हो सकती। इन दोनों का, हम अपनी चेतन आत्मा को इस जड़ का आश्रय कराएंगे तो हमारा जो चेतन आत्मा भी है वह भी जड़ हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा कोई होशियार बच्चा होता है, वो क्या कहता है, हम इसके मूर्ख के साथ बैठेंगे तो हम भी मूर्ख बन जाएंगे। तो वो क्या सोचता है, गुणाधिक, अपने से गुणों से अधिक वाले के पास जाना। अब बताओ, आप चेतन आत्मा के पास गुण ज्यादा है कि जड़ के पास गुण ज्यादा है? निश्चित रूप से अपन ऐसे अभी जो मोक्ष की परंपरा बात करेंगे तो चैतन्य गुणाधिक है। तो चेतन के साथ चेतन का ही रिश्ता हो सकता है। और मेरी आत्मा के अलावा सारे पर हैं, जो योगी है उनके लिए क्या करना, इन जड़ पदार्थों का आश्रय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याणकारी है, और जड़ और चेतन में समानता नहीं है। आगे देखते हैं 42वां नंबर, स्वपर विभावावगमे जाते सम्यक परे परित्यक्ते सहजैक बोध रूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धा। स्व और पर के विभाग का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा भली भांति पर को छोड़कर स्वयं सिद्ध होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब देखो, स्व और पर का ज्ञान हो जाने पर अब क्या हो जाता, आत्मा भली भांति पर को छोड़ करके स्वयं सिद्ध होता हुआ। चैड़ाला में आप सबने पढ़ा ही है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, हम मेरा ये मैं हूं और ये बाकी पर हैं। बस ऐसा जब ज्ञान होता है तो पर को छोड़ देता है। हमारे यहाँ आचार्य जयसेन स्वामी ने भी और आचार्य अमृत चंद दोनों टीकाकारों ने समय सार जी ग्रंथ की टीका करते हुए एक गाथा की टीका में बहुत अच्छा उदाहरण दिया, गजब का उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, आप लोगों ने प्रवचनों में हो सकता सुना हो कि कोई व्यक्ति था और उसने अपने कपड़े धुलने को धोबी को दिए। अब हुआ क्या कि उस व्यक्ति का एक कपड़ा किसी से बदल गया, चद्दर बदल गया। अब जब बदला हुआ है तो क्या होता है कि जिसका वह चद्दर है वह जैसे ही मांगने आता है और जैसे ही इसको पता चलता है कि ये मेरा नहीं है, वो तुरंत उसको यूं, ये पकड़ भाई ये मेरा नहीं है, तुरंत दे देता है। अच्छा, अपने साथ भी ये घटना हो तो अपन क्या करेंगे, किसी का कपड़ा हम नहीं रखेंगे, तो यूं
वहां पे आचार्य अमृतचंद महाराज ने तो इतनी गजब की चीज लिखी, गजब, इतना गजब कि पूछो मत। नग्नि क्रियमाण, मतलब वो जिसका चद्दर था वो आया और वो ओढ़े हुए था सामने वाला व्यक्ति, तो उसके उखेलते हुए, मतलब उसको मतलब पूरी तरीके से उसके कपड़े खोलते हुए और अपना कपड़ा लेता है। ये मतलब एक समझाने के लिए, उसका वो प्रवचन में ले तो मजा आया इसको, अभी तो हम इतना नहीं ले सकते, कि उसको इस तरीके से कि देख तूने मतलब परद्रव्य को ग्रहण किया तो तुझे इतना बेइज्जत होना पड़ रहा है। ये वहां पर मूल भाव है आचार्य अमृतचंद जी का। तो जिस प्रकार से पता चलने पर कि पर का कपड़ा है व्यक्ति तुरंत छोड़ देता है, उसी प्रकार जिसको आत्मा को, भव्य आत्मा को ये ज्ञान हो जाए कि ये पर पदार्थ पर हैं, मेरे नहीं है, तो फिर वह उनको भी ऐसे ही छोड़ देता है और फिर क्या होता है, अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने ज्ञान रूप में आ जाता है, जो अपना है उसमें रह जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा, मतलब स्वपर का विभाग करना, और स्वपर का विभाग करने का वो जो भाई साहब ने तरीका बताया था वो हमें सबसे अच्छा लगा। एक एक चीज कम करते जाओ, सीढ़ी दर सीढ़ी। हमारे यहाँ प्रतिमाएं भी एक एक करके 11 होती हैं, हर चीज का। जब तक आप ये सोचो कि सारी चीज, कई लोग तो इतने, अब क्या बताएं, कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि आदमी मान के चलो कुछ बहुत ज्यादा बनने को जाए और जो है वो भी मिट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपन को ये क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास में क्या होता है, अपन जिस अवस्था में हम जिस चीज का विभाग कर सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कितनी अच्छी परंपरा है, हम रात भर के लिए भी त्याग कर देते हैं कि ये चीज मेरी नहीं है। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं है। तो ऐसी विभाग करते हुए कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इससे अटैचमेंट नहीं मेरा, इससे अटैचमेंट नहीं, ऐसे करते करते और बिल्कुल कोई सीधा ही बैठ जाए कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो देखो चलेगा नहीं। उसकी जो प्रक्रिया है, और जैसे अपने यहाँ कितनी देखो, आरंभ त्याग, फिर अनुमति त्याग, हाँ देखो तो सही, परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग। अरे आरंभ था उसके साथ ही अनुमति कर देते, नहीं, आरंभ अलग और अनुमति त्याग प्रतिमा अलग, मतलब स्टेप बाय स्टेप विकास। तो इसलिए ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, तो ये भेद करते जाना चाहिए कि मेरा क्या नहीं है, उसको कम करते जाओ। निश्चित रूप से क्षमा सागर महाराज जी कितना अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि एक पत्थर है, बोले पत्थर भगवान है, कैसे भगवान है, कुछ नहीं है, बोले एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कुछ नहीं कर, क्या किया, बोले कुछ नहीं किया, जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया। ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म लगे हुए हैं, इन सबको हटाते जाओ, शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाएगा। अब वो भाई साहब की पूरी बातें याद आ रही हैं, वो कह रहे थे ना उस दिन, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। बस वो देखो मूर्ति का उदाहरण, आप एक एक चीज, बस छेनी, पहले बड़े बड़े हथौड़े चलाए, फिर छेनी चलाई, फिर पतली छेनी, फिर बस भगवान का आकार निकल गया। ऐसे ही व्रत किए, उपवास किए, ध्यान किया, जाप किया, कर्म कालिमा दूर होती गई और शुद्ध दशा प्रकट हो गई। तो बहुत बहुत स्पष्ट सी बात है। इस प्रकार से अपन ने 40, 41, 42 ये 2-3 आज श्लोक अपन ने देखे, और अभी जिनवाणी स्तुति के बाद जिनके प्रश्न थे वो अपने प्रश्न रखेंगे। देखो क्या बोल रहा था मैं, कि अभी देखने वाले